हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक। आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। आज मैं आपको सोशल साइंस एसएसटी हिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट द मेडीवल पीरियड का थर्ड पार्ट पढ़ाऊंगी। तो चलो पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलो टॉपिक पे आते हैं। तो ये पार्ट थर्ड है और उस टॉपिक का नेम है कॉर्निकल्स। ओके, अब कॉर्निकल्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अ कॉर्निकल्स इज रिकॉर्ड ऑफ द रूल ऑफ द किंग्स एंड लाइफ ऑफ द कोर्ट। मतलब कॉर्निकल्स वो होते हैं जो रिकॉर्ड लिखते हैं किसका, किंग्स कैसा शासक था, कैसा रूलर था, और किंग्स का अदालत, कोर्ट मीन्स अदालत में कैसा उसने शासक किया, कैसे फैसले किए, उसके बारे में लिखा जाता था। मोस्ट किंग्स हैड कॉर्ड कॉर्निकल्स। कॉर्निकल्स मतलब जो लिखते थे उनके बारे में, उसे कॉर्निकल्स कहते हैं। मोस्ट किंग मतलब ज़्यादातर किंग्स के बाद उनके खुद के कॉर्निकल्स होते थे, उनके खुद के लेखक होते थे। हु रॉट इन डिटेल अबाउट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग देयर रीजन। वो लिखवाते थे डिटेल में कि उनके रीजन में क्या क्या हुआ, वो कैसे शासक रहे, ओके, उसके बारे में लिखवाते थे। मोस्ट ऑफ दीज राइटिंग आर इन पर्शियन एंड तुर्कीज। तो इसमें से ज़्यादातर राइटिंग किस लैंग्वेज में होती थी? पर्शियन लैंग्वेज में, ओके, और तुर्कीज लैंग्वेज में। सम इम्पॉर्टेंट कॉर्निकल्स ऑफ द मेडीवल पीरियड आर एज फॉलो। ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट जो कॉर्निकल्स है, थोड़े बहुत इम्पॉर्टेंट जो कॉर्निकल्स हैं मतलब लेखक हैं, उनके बारे में बताया गया है जो मेडीवल पीरियड में रहे हैं। ओके, तो पहले क्या है, राजा तरंगिणी। ओके, एक बुक की नाम है बाय कल्हाना। एक जो कल्हाना थे वो कॉर्निकल्स थे जिसने बुक लिखी थी राजा तरंगिणी। इज़ अ हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर। वो किंग्स ऑफ कश्मीर के लिए ये बुक लिखे थे राजा तरंगिणी। ओके, अब ये है तारिक आई फिरोज शाही। ओके, ये किसने लिखा था? जियाउद्दीन बरानी ने ये बुक लिखी थी। ओके, विच डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली टिल द रीजन ऑफ फिरोज शाह तुगलक। उसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है? हिस्ट्री डिस्क्राइब की है सुल्तान्स की, जो दिल्ली के सुल्तान थे उनकी हिस्ट्री डिस्क्राइब की गई है। किसके रीजन तक? फिरोज शाह तुगलक के रीजन तक। ओके, अब ये क्या है? अब थर्ड पॉइंट, तहरीक आई फरिश्ता। तहरीक आई फरिश्ता एक बुक का नाम है जिसने लिखा था, जिसने फरिश्ता ने ये बुक लिखी थी, तहरीक आई फरिश्ता। ओके, विच इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सुल्तान्स। ये भी एक रिकॉर्ड है हिस्ट्री का, जो दिल्ली सुल्तान्स की रिकॉर्ड है ये। ओके, जो फरिश्ता ने लिखी थी। फ्रॉम द टाइम ऑफ तुर्कस टिल द 7th सेंचुरी। और ये कहाँ तक, मतलब किस सेंचुरी तक लिखी गई थी? 7th सेंचुरी तक। और किसके टाइम तक लिखी गई थी? तुर्कस के टाइम तक लिखी गई थी। ओके, पहले हम लोगों ने पढ़ा, इसमें सेकेंड पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा तो सुल्तान ऑफ दिल्ली के, जियाउद्दीन बरानी ने सुल्तान ऑफ दिल्ली के बारे में उनकी हिस्ट्री डिस्क्राइब की थी। ओके, पर वो उन्होंने टिल द रीजन, मतलब इसी रीजन तक, फिरोज शाह तुगलक के रीजन तक ही डिस्क्राइब की थी। और ये जो है तहरीक आई फरिश्ता, ये बुक की नाम है। और जो फरिश्ता थे उन्होंने एक मतलब डिस्क्राइब दिया, दिल्ली के सुल्तान की हिस्ट्री डिस्क्राइब दी, पर द टाइम ऑफ तुर्कस के टाइम तक और टिल द 7th सेंचुरी तक। खजाइनुल फुतून बाय तुगलकनामा, एंड तुगलकनामा बाय अमीर खुसरो। सी, खजाइनुल फुतून एक बुक का नाम है, एंड तुगलकनामा ऑल्सो। किसने लिखा था? अमीर खुसरो ने लिखा था। ओके, अमीर खुसरो ने लिखा था ये। डील्स विद द रीजन ऑफ खलजीज। मतलब इन्होंने किसके रीजन तक लिखा था? खलजीज के रीजन तक एंड द तुगलक के रीजन तक लिखा था। ओके, अब हम लोग पढ़ लेते हैं दूसरा पॉइंट, ऑटोबायोग्राफिक्स एंड बायोग्राफिक्स। हमने बताया था आपको कि ऑटोबायोग्राफिक्स का मतलब होता है आत्मकथा, जो खुद अपनी आत्मकथा लिखता है उसे ऑटोबायोग्राफिक्स कहते हैं। एंड बायोग्राफिक्स मीन्स आत्मकथा, ओनली कथा। अमॉन्ग द ऑटोबायोग्राफिक्स, अब हम लोग ये ऑटोबायोग्राफिक्स पढ़ेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर, मतलब जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑटोबायोग्राफिक्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। फुतून आई फिरोज शाही बाय फिरोज शाह तुगलक। सी,
फुतून आई फिरोज शाही ने खुद अपनी आत्मकथा लिखी थी। कौन सी आत्मकथा? फुतून आई फिरोज शाही बाय फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह ने खुद अपनी आत्मकथा लिखी थी। फुतून आई फिरोज शाही के बुक नाम है उनका, जो उन्होंने बुक लिखा था। बाबर नामा बाय बाबर, जो बाबर ने खुद बुक लिखा था, कौन सा? अपनी आत्मकथा लिखी थी बाबर नामा में। एंड तुजुक आई जहांगीरी, तुजुक आई जहांगीरी बुक नाम है, वो किसने लिखी थी? खुद जहांगीर ने लिखी थी, बिकॉज ये आत्मकथा लिख रहे हैं। ओके, अब हम लोग बायोग्राफिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सम बायोग्राफिक्स ऑफ द मेडीवल पीरियड आर एज फॉलो। थोड़े बहुत बायोग्राफिक्स जो मेडीवल पीरियड में लिखे गए थे वो बताए जा रहे हैं इसमें। पृथ्वीराज रसो बाय चंद बरदाई। चंद बरदाई ने क्या लिखा था? पृथ्वीराज रसो। उसमें क्या डिस्क्राइब किया गया था? डिस्क्राइब द लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ द चौहान रूलर। उसमें चौहान रूलर की लाइफ कैसे उन्होंने मतलब वो अपनी लाइफ में क्या क्या किए हैं, एडवेंचर्स लिखा गया था पृथ्वीराज चौहान के बारे में। हुमायूं नामा बाय गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने क्या लिखा था? हुमायूं नामा। गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द रीजन ऑफ द मुगल एम्पायर हुमायूं। इसमें उनके बारे में बहुत जानकारी मिलती है। किसके बारे में? मुगल एम्पायर हुमायूं के बारे में इस बुक में। ओके, हुमायूं नामा में। अकबर नामा बाय अब्दुल फजाल। अब्दुल फजाल ने क्या लिखा था? अकबर नामा। डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ द एम्पायर अकबर अशोक। उसमें अकबर के मतलब रीजन के बारे में डिस्क्राइब किया गया था, उनके शासनकाल के बारे में डिस्क्राइब किया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रैवल व्यूज। ट्रैवल व्यूज क्या होता है उसके बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मैनी फॉरेन ट्रैवलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मेडीवल पीरियड। मेडीवल पीरियड में बहुत फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में विजिट किए थे। देयर ट्रैवल व्यूज गिव अस अ लॉट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेसेस दे विजिटेड। उनके जो ट्रैवल व्यूज है, मतलब वो जो हमने बताया था ट्रैवल व्यूज क्या होते हैं, जो विजिटर्स होते हैं जो प्लेसेस घूमते हैं और जो बुक्स लिखते हैं उस प्लेस के बारे में। ओके, तो उसे ट्रैवल व्यूज कहते हैं। तो वो क्या, जो ट्रैवल व्यूज होते हैं वो बहुत इंफॉर्मेशन देते हैं जो भी वो प्लेस विजिट करते हैं। एंड दे विजिटेड, जो भी प्लेस वो विजिट करते हैं। एंड द पीपल दे मीट, और जिस भी पीपल के से मिलते हैं वो सब बुक्स में लिखते हैं। ओके, तो जो ट्रैवल व्यूज होते हैं वो बहुत इंफॉर्मेशन देते हैं। सम ऑफ द वेल नोन विजिटर्स हु रॉट ट्रैवल व्यूज आर, जो ज़्यादातर विजिटर होते हैं, मतलब जो ज़्यादातर जाने जाते हैं वेल नोन, उसके जो ट्रैवल व्यूज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अल बरूनी हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। अल बरूनी जो थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे। इब्न बतूता हु रॉट द रिहला ट्रैवल्स विच गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द जियोग्राफी ऑफ इंडिया। इब्न बतूता ने लिखा था रिहला ट्रैवल्स। ओके, जो बहुत सारी हम लोग को जानकारी देती है इंडिया के जियोग्राफी के बारे में। अब्दुल रज़ाक who was sent by the ruler of Persia to the kingdom of विजयनगर। अब्दुल रज़ाक थे। अब्दुल रज़ाक को किसने भेजा था? पर्शिया के शासक थे, रूलर ने। टू द, कहाँ भेजा था? किंगडम ऑफ विजयनगर भेजा था उसके बारे में लिखने के लिए। ट्रैवलर्स ऑल्सो केम फ्रॉम यूरोप। ट्रैवलर्स मतलब जो हमारे इंडिया में यूरोप से भी ट्रैवलर्स बहुत सारे आए हैं। मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी एंड निकोला मानुची केम फ्रॉम इटली। अब ये जो तीनों हैं ये इटली से आए थे। अब आगे पढ़ते हैं, सुनिए आगे पढ़ते हैं। दुराती बरबोशो एंड डोमिंगो पेस फ्रॉम पोर्चुगल। ये जो दो लोग हैं वो कहाँ से आए थे? पोर्चुगल से आए थे इंडिया में ट्रैवल करने के लिए। राल्फ फ्रिच एंड विलियम्स हॉकिंस एंड सर थॉमस रॉय, ये इंग्लैंड से आए थे इंडिया विजिट करने के लिए। ओके, बर्नियर एंड टर्वनियर फ्रॉम फ्रांस, ये दोनों लोग फ्रांस से आए थे। ओके, देयर राइटिंग्स एंड लेटर्स आर वेरी वैल्यूएबल सोर्स फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ द मेडीवल पीरियड। ये एक बहुत वैल्यूएबल सोर्स है, बहुत अच्छी जानकारी है जो उन्होंने लिखा उस पीरियड के बारे में जहाँ जहाँ वो घूमे। तो एक बहुत अच्छी जानकारी है उस पीरियड के बारे में, हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में, मतलब हिस्ट्री को अच्छी तरह से बनाने में। जैसे हम लोग को अच्छी तरह से पता नहीं है अभी क्या हुआ था, पर उनके माध्यम से हम लोग को मेडीवल पीरियड में क्या क्या हुआ था वो अच्छे से मालूम हो जाता है। ओके, सो
आज के लिए बस इतना ही। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन आंसर की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूँगी। ओके, उस चैनल का नाम है हमारे सलोनी की पाठशाला। टेलीग्राम पे सर्च करें, मिल जाएगा आपको, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेजी हूँ। सो प्लीज़ ज़रूर देखें। क्वेश्चन आंसर की PDF, इस चैप्टर की पूरी क्वेश्चन आंसर की PDF मैं इस पर डाल दी हूँ, और क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी मैं बनाऊँगी कि आपको क्वेश्चन आंसर भी अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि खुद पढ़ें और अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं। थैंक यू। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि जिन्हें करना चाहे आपके जैसा।